ठीक है, अब हम इनहेरिटेंस के थर्ड पर्पस की तरफ आते हैं, जो कि क्या है, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। We want to add a class to existing hierarchy of classes having many similarities to already existing classes, but some parts of its behavior is different or restricted. ठीक है, अब अगेन क्या है कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सब टाइपिंग से, कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बेस क्लास ऑलरेडी होती है। ठीक है, और हम जो नई क्लास ऐड कर रहे होते हैं उसको हम ड्राइव करवा रहे होते हैं बेस क्लास से, क्योंकि जो हमारी ड्राइव क्लास होती है उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो हमारी बेस क्लास कवर कर रही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है when we compare specialization with subtyping, वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन का। ठीक है, क्या है कि some parts of its behavior is different or restricted, कि जो ड्राइव क्लास होती है उसके कुछ पार्ट्स के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक स्पेशल क्लास होती है। In that case, we will use the concept of specialization. ठीक है, specialization means that derived class is behaviorally incompatible with the base class. ठीक है, अब क्या है कि स्पेशलाइजेशन में जो हमारी ड्राइव क्लास होती है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो बेस क्लास से जो है वो डिफरेंट हो रही होती है। कुछ फंक्शनैलिटी सिमिलर होती है और कुछ फंक्शनैलिटी जो स्पेशलाइज्ड क्लास की होती है वो जो है वो उसकी अपनी स्पेशलाइज्ड होती है और वो कंपैटिबल नहीं हो रही होती है बेस क्लास के साथ। ठीक है, मीन्स कि वही फंक्शनैलिटी बेस क्लास में डिफरेंटली बिहेव हो रही होती है और जो ड्राइव क्लास है उसमें डिफरेंटली बिहेव हो रही होती है। ठीक है, लेकिन कुछ फीचर्स इनके कॉमन होते हैं। इसको हम अभी एग्जांपल से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Behaviorally incompatible means that base class can't always be replaced by the derived class. Derived class has some different of restricted characteristics than of base class. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर होगा। ठीक है, हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। Suppose we want to add one more class of adult from some special requirements like for ID card generation such that it is a person but its age is greater than 18 and have all other behavior of that of a person class. ठीक है, अब आप देखो कि क्या है कि हमारे मॉडल में हमने एक एडल्ट क्लास ऐड करनी है जिसका एक अपना स्पेशलाइज्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव है ऐड करने का। ठीक है, कि हमने आईडी कार्ड जनरेशन के लिए हम ये क्लास एक एडल्ट ऐड कर रहे हैं और वो जो एडल्ट क्लास है उसका ये एक अपना स्पेशलाइज्ड जो बिहेवियर है वो ये है कि एक एडल्ट की एज जो है वो हमेशा 18 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस केस में देखो कि जो एडल्ट क्लास है उसकी बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम होंगी जो कि एक पर्सन क्लास की हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसकी एज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो वो जो है वो स्पेशलाइज्ड होगी एडल्ट क्लास के लिए और उस पर एक जो है रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो जो है इट शुड बी greater than 18. One solution is that we write another class from the beginning and write all code of person again in it with age limit. ठीक है, अब एक तो यही तरीका है कि हम वही जो क्लास पर्सन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम रिपीट करते हुए एक एडल्ट की क्लास बनाएं और उसमें सिर्फ जो है एज का एक स्पेशलाइज्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो एक बेटर सोल्यूशन है वो क्या है, बट द बेटर सोल्यूशन इज दैट वी ड्राइव एडल्ट क्लास फ्रॉम द पर्सन क्लास and restrict age in that class as shown in
डायग्राम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि हम जो है इनहेरिटेंस अचीव करें, और इनहेरिटेंस जो है उसको किस वे में अचीव करें, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसको हम फर्दर यहाँ पे डायग्राम के साथ देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो मॉडल है उसमें हमारे पास ऑलरेडी एक बेस क्लास पर्सन मौजूद थी। ठीक है, और जब हम पर्सन की बात करते हैं तो उसकी एज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पर्सन की एज जो है वो 0 से लेके 100 तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम क्लास एडल्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो अब जो एडल्ट है वो बेसिकली एक पर्सन है, लेकिन उसका एक अपना स्पेशलाइज्ड बिहेवियर है, और वो क्या है कि एक एडल्ट जो है उसकी एज हमेशा 18 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि क्या है कि हम एडल्ट क्लास को इनहेरिट करवा लेंगे पर्सन से। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखो रीडिफाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे रीडिफाइन कर रहे हैं एज और सेट एज के मेथड को। ठीक है, और हम यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं कि जो एडल्ट है उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये क्या है, यहाँ पे अगेन हम जो इनहेरिटेंस को यूज करके पर्सन क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो है वो एडल्ट क्लास में रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या है कि जो एडल्ट क्लास का अपना स्पेशलाइज्ड या रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर है उसको हम यहाँ पे देखो रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि सेट एज का मेथड एक यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि एडल्ट के लिए हमने उसको रीडिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो आप देखो सिर्फ एक मेथड हमने ऐड किया है, बाकी सबको हम रीयूज कर रहे हैं। तो अब ये जब इस तरह की हम इनहेरिटेंस अचीव करें तो इसको स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, कि जो ड्राइव क्लास है वो बाकी तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही यूज कर रहा है जो कि बेस क्लास की है, जो कि इस केस में पर्सन है, लेकिन अपने कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रीडिफाइन कर रहा है। ठीक है, आप देखो सब टाइपिंग में क्या थी, एक्सटेंशन हो रही थी। ठीक है, कि लाइक पर्सन था और पर्सन को हम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हुए हमने टीचर ऐड कर दिया, और टीचर के कुछ अपने जो है वो स्पेसिफिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, और क्या है कि टीचर जो है वो पर्सन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रीयूज कर रहा था, बस उसकी कुछ अपनी थी। ये सब टाइपिंग एक्सटेंशन थी कि पर्सन की सारी फंक्शनैलिटी को जो है वो टीचर का पार्ट बना के प्लस टीचर के कुछ अपने जो बिहेवियर्स हैं वो उसमें एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या सिनेरियो है कि पर्सन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं, प्लस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो पर्सन क्लास में तो कुछ और है लेकिन एडल्ट क्लास में कुछ और है। ठीक है, तो अब ये बिहेवियरली कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, मीन्स कि जहाँ पे हम एडल्ट की बात करेंगे वहाँ पे हम उसको पर्सन से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सन का एज का क्राइटेरिया कुछ और है और एडल्ट का एज का क्राइटेरिया कुछ और है, ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, जो एडल्ट है ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है पर्सन की। ठीक है, और हम जो है एडल्ट की जगह कोई भी पर्सन हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एडल्ट की अपनी स्पेशलाइज्ड जो है वो बिहेवियर है और इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं। सिर्फ वही पर्सन्स जो उस रिस्ट्रिक्शन को मीट करेंगे वो एडल्ट क्लास का पार्ट हो सकते हैं। हर पर्सन जो है वो एडल्ट क्लास का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये बिहेवियरली जो है वो कंपैटिबल नहीं होती हैं। इसको एक और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन को। Similarly, natural numbers are also integers with restriction that natural numbers set cannot contain zero or negative integers. It consists of only positive integers.
so we can implement this relationship also as specialization. ठीक है, अब आप देखो कि नेचुरल नंबर्स की हम जब बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, और उसमें जीरो और नेगेटिव नंबर्स हमारे पास नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि अगर लेट्स से कि हमारे पास जो है हमारे मॉडल में ऑलरेडी एक इंटीजर की क्लास मौजूद है, ठीक है, और हमने उसमें नेचुरल नंबर्स की क्लास को ऐड करना है, तो हम फिर वहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन की बेस के ऊपर जो है इनहेरिटेंस को जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखो क्या होता है कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 से ऑनवर्ड सब नंबर्स को ले रहे होते हैं, जीरो और नेगेटिव नहीं होता, जबकि इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि किस तरह से हम जो है वो इंटीजर से अपना जो नेचुरल नंबर क्लास है उसको ड्राइव कर सकते हैं, और ये जो है इनहेरिटेंस वो स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। आप देखो कि हमारे पास एक इंटीजर सेट की क्लास जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, लेकिन अब क्या रिक्वायरमेंट है कि हमने नेचुरल सेट की एक क्लास ऐड करनी है, ठीक है। अब नेचुरल सेट जो है वो इंटीजर सेट के बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है वो कंपेटिबल है, ठीक है, मींस कि ये वो नेचुरल सेट जो है वो उन्हीं को ही यूज कर रहा है, लेकिन नेचुरल सेट की अपनी एक रिस्ट्रिक्शन है, अपनी एक स्पेशलाइज्ड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको अलग करती है इंटीजर सेट से। वो क्या है कि जो नेचुरल सेट है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, ठीक है, मीन्स कि अगर वो लेस देन 1 होंगे तो ये एरर है, और अगर क्या है ग्रेटर देन 1 है मीन्स जीरो और नेगेटिव नहीं है, ठीक है, 1 और ऑनवर्ड जो है वो नंबर्स हैं, तो वो क्या है वो इस ऐड मेथड के थ्रू नेचुरल सेट में ऐड होंगे, ठीक है, और जितने भी जीरो और नेगेटिव नंबर्स हैं उन पे ये नेचुरल सेट क्या है एरर जनरेट करेगा। तो अब आप देखो कि क्या है कि हमने नेचुरल सेट को जो है वो ड्राइव करवाया इंटीजर सेट से, और उसका जो अपना स्पेशलाइज्ड मेथड है उसको हम रीडिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि अब क्या है कि ये स्पेशलाइजेशन है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि नेचुरल सेट जो है वो इंटीजर सेट की ही एक टाइप है, लेकिन क्या है कि ये इसकी एक स्पेशलाइज्ड टाइप है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि बेस क्लास में नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपके रेफरेंसेस हैं, एंड थैंक यू सो मच।